वेलकम। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकली है। मुझे दिखाई दे रहा है कि यह एक गोल्डन चांस साबित हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। नोटिफिकेशन पहले आ चुका है। 15 जुलाई से इसका रजिस्ट्रेशन जारी है जो 13 अगस्त तक चलेगा। कुछ उससे संबंधित जानकारी है वो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ वो जानकारी देने के लिए नहीं बना रहा। ये जानकारी तो आपको झारखंड गवर्नमेंट के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी और दूसरी जगह भी मिल जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपके लिए अवसर क्या है, आपके लिए इसमें कितनी संभावनाएं हैं, उन पर मैं बात करना चाहता हूं, ताकि आप में से जो सुटेबल हैं, क्योंकि सुटेबिलिटी हमेशा मायने रखती है। मैं आप सबों को संबोधित कर रहा हूं, एक ही बात सबके लिए लागू नहीं होती। किसी का स्वभाव, जरूरत किसी पोस्ट के साथ मैच करता है, किसी की योग्यता, क्षमता किसी पर्टिकुलर पोस्ट से मैच करती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार अपने पोस्ट, अपने लाइन का चुनाव करना चाहिए। तो उस पर भी मैं बात करूंगा। थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है पहले मैं दे दूं कि इसका जो एग्ज़ाम है, जो होना है, वह अगस्त लास्ट वीक से लेके सितंबर फर्स्ट वीक में होना है, जो कहा गया है ऑफिशियल साइट पर, और नवंबर में इसका मेन एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम जो प्रोसेस है वो प्री एग्ज़ाम है, फिर मेन एग्ज़ाम है, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट है, और तब फिर आपका मेडिकल जो जांच है वो होना है। एग्ज़ाम जो प्रोसेस है उस पर बात करेंगे कि उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और किन के लिए वो सूटेबल है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है कमीशन, उसके साथ यही दिक्कत है। कोर्स पब्लिश नहीं किया गया, एग्ज़ाम का डेट अनाउंस्ड है। कोर्स तो ठीक से लिखना चाहिए था ना, लेकिन कोर्स साफ साफ नहीं लिखा है। लेकिन अब तक का जो रहा है उसके आधार पर हम लोग बात कर लेंगे, और जो भी सिचुएशन है सबके लिए है। फिर इतना शॉर्ट नोटिस में एग्जाम लेने का क्या मतलब है। आप देखते हैं जो सेंट्रल एसएससी है या बैंकिंग बोर्ड हैं, यूपीएससी है, इवन स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनका अपना एक लेवल होता है। लेकिन ये जो स्टेट लेवल पर दूसरी तरह की एजेंसीज हैं, उनका तो लगता है कोई बना बनाया तो पैटर्न ही नहीं है, कुछ भी साफ नहीं होता। बताइए, एग्जाम पैटर्न तक नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो साफ नहीं है। पर जाने दीजिए, ये तो उनका वीकनेस है, हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग तो बात कर रहे हैं कि उसमें हमारे लिए क्या संभावनाएं हैं, आपके लिए क्या संभावनाएं हैं, उस पर बात करने के लिए आए हैं। देखिए, फिजिकल क्राइटेरिया, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत नॉर्मल है, और महिलाओं के लिए, विमेन के लिए 150 सीट्स रिजर्व हैं आउट ऑफ 3019, जिसको हम लोग रफली 3000 बोलेंगे। तो टोटल 3000 सीट्स हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर के झारखंड पुलिस में। तो ये बड़ी वैकेंसी है, और पूरे देश के नागरिक, पूरे देश के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। महिला जो वेबसाइट है, आप लोग ऑफिशियल जो भी जानकारी है उसके लिए वेबसाइट पर जाएं, वहीं कंफर्म हो, उसी के आधार पर आप फैसला लें। तो मैं तो उसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूं। एजेस जो है वो 21 से लेकर 26 इयर्स हैं उसमें, जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए जो है वो 2 इयर्स ज़्यादा है, यानी 28 इयर्स है। एससी एसटी के लिए 30 इयर्स है। तो आप देखिए, मुझे इसमें क्या संभावना नजर आती है। तो जो संभावना नजर आती है उसे मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं, समझिए इसको। इसके 2 एग्जाम जो मैंने देखे, जिन पर मैंने ध्यान दिया, उसमें एक एसएससी ने जो निकाला था 1997 में, जब शुरू हुआ था कंबाइंड लेवल एग्जाम, उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। और झारखंड में वो करीब 1997 की बात है। और झारखंड में जो इसके पहले बहाली हुई थी सब इंस्पेक्टर का, वो 2010 के आसपास, उसमें उसका एग्जाम्पल दूंगा।
तो देखिए क्या है, इस एग्जाम में नॉलेज, कितनी जानकारी है आपको, यानी एग्जाम में जो मार्क्स लाते हैं इसके आधार पर, वो बहुत कम मायने रखता है। मायने तो रखता ही है, आखिर जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा ना। लेकिन कोई भी बात कंपैरेटिवली बोली जाती है। बैंक का एग्जाम है, बैंक का क्लर्क बनना मुश्किल बात है, लेकिन पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीजें जुड़ी हुई है, जो मैं एग्जाम्पल दे के आपको बता दूंगा कि कितना बड़ा अंतर है। तो जिनकी दिलचस्पी है पुलिस में जाने की, एक बात ये तो सबसे मायने रखती है, सबसे ज्यादा मायने रखती है। जिनका फिजिकल फिटनेस मैच करता है, यानी जो 4 चक्कर लगा सकते हैं, दौड़ सकते हैं विद इन गिवन टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। फिजिकली जिनके अंदर क्षमता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तेज होंगे, फिजिकली नहीं है, तो उनके लिए नहीं है। वो दौड़ ही नहीं सकते तो उनके लिए नहीं है। वो बैंक में जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे, ये जॉब उनके लिए नहीं है। तो जिनके अंदर फिजिकल क्षमता है, और महिला जिनके लिए कि काफी रिलैक्सेशन है सारे स्टैंडर्ड में, इनके लिए गोल्डन चांस है। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के एक डायरेक्शन में आप पढ़ लेंगे तो जॉब आपके हाथ में है। पुलिस सब इंस्पेक्टर का, दरोगा का ये जॉब आपके हाथ में है, और ये हर साल नहीं निकलता है, ये 7-8 ईयर्स पर, 10 ईयर्स पर निकला करता है। तो इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब जो होना है, देखिए पहले प्री होना है, फिर मेन होना है। तो प्री और मेन से मत डरिए, बहुत आसानी से पास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज का लिखा हुआ कहीं नहीं है। वो समझ लीजिए 10-15 टाइम्स लिया जाएगा, या उससे भी ज्यादा लिया जा सकता है। वैकेंसीज 3000 है, मैं सब अनुमान ही बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कहीं लिखा भी नहीं है। लेकिन जो आज तक दूसरे एग्जाम्स में होता आया है, 3000 अगर वैकेंसी है तो 30,000 से कम प्री में पास नहीं होंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। बताइए 30,000 में आपका पोजीशन क्यों नहीं बनेगा? उसके बाद मेन, इन दोनों की इससे भी ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो लोग इसमें टॉप करेंगे ना, उनका फिजिकल फिटनेस ही नहीं रहेगा, सब छट जाएंगे, फिजिकल फिटनेस में पास ही नहीं करेंगे। यानी प्री पास करने के बाद मेन आपने किसी तरह पास कर लिया ना, समझ लीजिए नौकरी पक्की, ये सर्विस आपको मिल गई। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, सुन लीजिए पहले, ये इस एग्जाम्पल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो एसएससी का सीजीएल एग्जाम होता है, ये सबसे पहले 97 के आसपास जो पहला एग्जाम हुआ था, उसमें एक एक्सपेरिमेंट था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। 400 करके सीट्स थे, जिसमें यूडीसी का 400 था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का था, असिस्टेंट का था। इस तरह से 4 भाग वो थे, और 5वां भाग था, 5th भाग, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि एसएससी अलग से एग्जाम लेती है। वो अलग से क्यों लेती है, इस घटना से आपको पता चल जाएगा। तो 400 करके 5 पार्ट्स थे, जिसमें सीपीओ का, पुलिस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का, इसका जो सब इंस्पेक्टर वाला था, वो 400 सीट था। तो पहले रिटन एग्जाम हुआ, उसमें रिजल्ट्स निकले। सीपीओ में तो फिजिकल टेस्ट होना था, उसके बाद इंटरव्यू होना था, और बाकी में तो सीधा इंटरव्यू होना था। बाकी जिसमें इंटरव्यू होना था, 400 सीट के लिए करीब करीब 800 से लेके 900 के आसपास लोगों को क्वालिफाई किया गया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। समझ लीजिए 2.5 गुना 1000 के आसपास, 400 सीट के लिए 1000 के आसपास को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। यानी 1000 रिजल्ट्स निकले, 800 से 1000 के बीच में ही निकले थे रिजल्ट्स निकले। इस बात को ध्यान में रख करके कि सीपीओ वाले का पहले फिजिकल टेस्ट होना है और उसके बाद इंटरव्यू होना है, 10,000 रिजल्ट्स निकाले गए। सुनिए, 400 के लिए कहां 800 को क्वालिफाई किया गया के आसपास, और सीपीओ वाले को 10,000 को पास किया गया 400 सीट्स के लिए। यानी 10,000 में आपको आना था, और आप जानते हैं फिजिकली क्वालिफाई ही नहीं कर सके, फिर से 10,000 को निकालना पड़ा। क्यों? जिनके पास दिमाग था
उनके पास शरीर नहीं था, दिमाग था पास कर गए, शरीर नहीं था आउट हो गए, और जिनके पास शरीर था वो पास ही नहीं कर सके। ये गजब का इसमें है सिचुएशन। मतलब समझ रहे हैं, कहां 800 में आना और कहां 20,000 में आना, इतना बड़ा अंतर है। ये पहले एग्जाम ने प्रूव किया और उसके बाद एसएससी ने सीपीओ एग्जाम को अलग कर दिया, और अब से सीपीओ का एग्जाम उसके बाद अलग होने लगा। सीपीओ का एग्जाम पास करना एसएससी का बहुत आसान है। उसी तरह से यही बात इस दरोगा एग्जाम में होगी। प्री में और मेन में काफी संख्या में रिजल्ट्स होंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में रिजल्ट्स होंगे तो आप थोड़ा सा संयम के साथ, जनरल स्टडीज का मेन पार्ट है, ठीक है, और इसके बाद जनरल स्टडीज तो होना है, मेन पार्ट है, लिखा ही नहीं है इसमें, तो मैथ्स, रीजनिंग और दूसरे सेक्शंस होने चाहिए, इंग्लिश हिंदी भी होना चाहिए, लैंग्वेज पेपर भी होना चाहिए, और इंग्लिश हिंदी दोनों में दे पाएंगे। ये लिखा हुआ है कि हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और -1 मार्क होगा, लेकिन कौन कौन पेपर होंगे ये लिखा हुआ नहीं। तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि जनरल स्टडी तो होना ही होना है, इसके बाद उसमें करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग और बाकी चीजें हुई। यानी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसको करते हुए सिर्फ जनरल स्टडीज को ठीक कर लें, और जनरल स्टडीज में भी ज्यादा कुछ नहीं तो करंट अफेयर्स के साथ, अगर आर्ट के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी को ठीक कर लें, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला जो सेक्शन है उसको ठीक कर लें और एक संतुलन बना लें, तो वो आराम से पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास कर सकते हैं। आपके पास बॉडी है, शारीरिक क्षमता है, तो थोड़ा सा संयम के साथ पढ़ लेने से आप प्री और मेन दोनों क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसमें क्वालिफाई करने के बाद शरीर वाला ही जीतेगा, दिमाग वाला आउट हो जाएगा, उसके पास शरीर ही नहीं होगा। लेकिन जिनके पास शरीर है, शारीरिक क्षमता है, उनको पहले प्री तो पास करना पड़ेगा ना, मेन तो पास करना पड़ेगा ना, उसमें तो उनका टक्कर होगा नहीं। लेकिन सीट जो रहेंगे, रिजल्ट वो 30-40,000 होंगे, इसलिए उसमें स्थान बनाना जरूरी है। उसमें टॉप करने की क्या जरूरत है, टॉप करने वाले को करने दीजिए ना, उनको तो ऐसे भी बाहर होना है। पास तो जो लोग करेंगे, जिनके पास शरीर होगा, सिर्फ वो प्री और मेन पास कर जाएं। उसके बाद तो फिर जो अगला जो चरण है फिजिकल टेस्ट का, वो तो उन्हीं का है। तो जिनकी पुलिस में रुचि है, पुलिस के जॉब में रुचि है, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, जिनके पास बॉडी है, उनके लिए यह गोल्डन चांस है। मतलब सेंट्रल जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सीपीओ में जो लोग जाना चाहते हैं वो झारखंड में पुलिस सब इंस्पेक्टर में जा सकते हैं। और महिलाओं में जिनके अंदर रुचि है, उनमें फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, इसलिए उनके लिए भी गोल्डन चांस है। 150 सीट्स यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व है, और दूसरे राज्यों के लोग भी, पूरे देश के स्टूडेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को सूट करता है ये जॉब, वो इसमें आए। मैं अपनी ओर से बहुत ज़्यादा वादा नहीं करता, क्योंकि वीडियो बनाना हर टॉपिक पर इतना आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरत होने पर कुछ लीडिंग वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें कुछ बताऊंगा, जिससे कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। इतना मैं कर सकता हूं। ओके, ऑल द बेस्ट।